क्या कभी आप सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तमाम तरह के जो बदलाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, वो अचानक से क्यों आ जाती हैं? हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हाय राम, कब हमें इन मुश्किलों से निजात मिलेगी? डरिए मत, इस बात को समझिए विस्तार से। इसलिए तो हम हर रोज़ आपके लेके आते हैं आपके सितारे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके सितारे में। अक्सर हम कई समस्याओं से अक्सर घिरे रहते हैं। जब संकट के घनघोर बादल हम पर मंडराते हैं, ऐसे में प्रभु भक्ति ही एकमात्र व्यक्ति का सहारा होता है। जी हाँ, 23 अक्षर वाला एक मंत्र आपके संकटों से आपको मुक्ति दिला सकता है, और यही है आज का महामंत्र और महाउपाय। इसके अलावा आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशि, क्या करें क्या नहीं कराएं, विस्तार से बताएंगे आपको पंडित जी। तो देर कैसे शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें हर बाधा को दूर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी श्री कृष्ण मंत्र, जो करेगा हर समस्या का समाधान। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है श्रावण, योग है अतिगंड और करण है बव। और आज जो तिथि है वो बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में किस प्रकार से आपको लाभ लेना है, किस प्रकार से आप कृष्ण मंत्र का जाप करें और आज से आरंभ करके अपने जीवन की कठिनाइयों को किस तरीके से आप अंत कर सकते हैं, ये आज मैं बताने वाला हूँ आज के महाउपाय में। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट से परेशानी भी हो सकती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी, दुर्घटना की भी आशंका दिखती है। इस वजह से जब आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी का प्रयोग करें तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर न करें। पंडित जी, वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिति आज आपके पक्ष में रहने वाली है। माइग्रेन की जिन लोगों को समस्या है, अर्थात सिर में दर्द से, गंभीर दर्द से, आधा सीसी की जिनको समस्या है, उनको आज माइग्रेन परेशान कर सकता है। उम्मीद का दामन थाम करके यदि आप मेहनत करते रहें तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। अवसर बहुत आपके लिए अच्छे बनते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर न करें। पंडित जी, मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक स्थिति आशाजनक आज अच्छी रहने वाली है। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। आपको विशेष रूप से आज लाभ मिल सकता है। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक धन को आप संचित करके रखें, वो आपके हित में है। पंडित जी, कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक यश कीर्ति में वृद्धि आपके लिए होने वाली है। भेंट व उपहार मिल सकता है और उसके साथ साथ नया परिवर्तन आपके लिए शुभ सिद्ध होने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत और मधुर होने वाले हैं। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी कष्टों को और सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, आपको सुरक्षित करेगा। आज की तिथि बहुत ही विशेष है, दिन बहुत ही विशेष है, तो समय व्यर्थ न जाने दें। दिन का, समय का पूरा पूरा लाभ लें। पंडित जी, सिंह राशि। जी,
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धर्म कर्म में, धार्मिक कार्य में आपकी आस्था बढ़ेगी, भाग्य आपके साथ है और सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे आज के दिन में। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ज़्यादा उत्सुकता किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है, तो बहुत जल्दीबाजी में, बहुत उत्सुकता में कोई निर्णय, कोई बहुत बड़ा काम मत करिए। पंडित जी, कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। पुराने मित्रों से भेंट भी संभव है। खर्च बढ़ेगा लेकिन समय खुशनुमा बीतने वाला है। कोई नया काम आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पुराने मित्रों से आज मुलाकात आपके लिए बहुत खुशनुमा माहौल में होने वाली है। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। राजस्थान के बीकानेर से राजेंद्र जी हमारे जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, ईशान बीकानेर। जी। गुरु जी, मेरा अभी बृहस्पति की महादशा चली, उसमें राहु का अंतर शुरू हुआ है, तो ये पीरियड अच्छा रहे इसके लिए मुझे। जी। बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर शुरू हुआ है, तो ये पीरियड अच्छा रहे इसके लिए बृहस्पति और राहु का क्या उपाय करना है? जी, देखिए, जो जन विवरण आपने मुझे बताया है, यदि ये ठीक है तो इसमें बृहस्पति में राहु का अंतर नहीं है। आपने बताया 17 दिसंबर 1965। अक्सर टेलीफोन पे, टीवी में कुछ सुनने में समस्या आती है। जहां तक मैंने अगर ठीक सुना है, 17 दिसंबर 1965 और दिन में 11 बजे के हिसाब से शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये अगर विवरण सही है तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और ये जो शनि है ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। शुक्र का जो अंतर है वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन जो स्थितियां इन ग्रहों की बन रही हैं, यदि थोड़ा सा आप उपाय कर लें तो और ज़्यादा आप इसका लाभ ले सकते हैं। शनि और शुक्र दोनों आपके पक्ष में हैं, कुछ थोड़ा सा प्रयास करके और लाभ लिया जा सकता है। बहुत बेहतर होगा कि यदि आप महादेव शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ कुछ समय आप हनुमान जी की आराधना के लिए निकालें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, या शनिवार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें, तो शनिदेव की कृपा भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। जो भी परिस्थितियां आपके लिए विषम बन रही हैं, तत्काल प्रभाव से वो बदलती नजर आएंगी। आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कोट द्वार से हमारे साथ संध्या जी जुड़ गए हैं। संध्या जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले जानकारी दीजिए पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ी हुई। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त जी 1997। जी। दिन बृहस्पतिवार। जी। सुबह का है 6:05। जी। पंडित जी, मैं इसकी भविष्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसकी पढ़ाई कैसे जी। रहेगी? वो बैंक के लिए कह रही है, बैंक में उसका ठीक रहेगा या कुछ और फील्ड होगा? जी, देखिए, जी बिल्कुल, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि बैंक की नौकरी के लिए कह रही है, तो निश्चित ही वित्तीय क्षेत्र इस जातक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ आप इनको प्रेरित करें कि यदि ये कुछ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इनके योग्यता में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, इनके गुण और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो इनके अंदर छुपी हुई योग्यता, जो टैलेंट है, वो और निखरेगा। तो वर्तमान समय में इनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हनुमानाष्टक का एक पाठ ये रोज किया करें। आप भी चाहें तो इनके लिए रोज कर सकते हैं, उससे इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हमारे साथ इलाहाबाद से श्वेता जी जुड़ गई हैं। श्वेता जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, और लेकिन उससे पहले अपने जन्म से जुड़े विवरण पंडित जी को दीजिए। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी। टाइम है 1:40 AM। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। सर, ये जो 12वें स्थान में सूर्य की महादशा चल रही है, ये किसी ने बताया है कि दाम्पत्य सुख में बाधा है। तो ये 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष तक है, तो बाधा 3 वर्ष तक ही है कि हमेशा के लिए दाम्पत्य सुख में बाधा है, ये बता दीजिए। और दूसरा ये है कि बृहस्पति 0 डिग्री का बताया जाता है, तो इससे मुझे किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? जैसे गुरु चांडाल योग तो नहीं है, या गुरु वक्री होकर नहीं है, तो इससे किस प्रकार का समस्या जी का बिल्कुल। सामना करना पड़ता है? देखिए, जो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि का संयोग है, ये बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक सूर्य की महादशा की बात करें
तो ये जो समय आपके लिए विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा खराब है वो तब तक है जब तक उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सूर्य जो है वह 12वें स्थान का स्वामी हो गया, जिसे सैया सुख कहते हैं। वह किसी भी व्यक्ति को, खासतौर पर जो दाम्पत्य जीवन का, अपना पर्सनल लाइफ का सुख होता है, वह किसी जातक को, दंपति को मिल नहीं पाता। ये उसका पहला सुख है, पहला उसका प्रभाव है। दूसरा क्या है कि आपकी कुंडली में ये जो शनि की स्थिति है, इसने आपके दाम्पत्य जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है। दूसरा, आप खुद जानती हैं, आपको लोगों ने बताया हुआ है कि बृहस्पति 0 डिग्री का है। बृहस्पति की स्थिति आप समझ रही हैं कि वो चौथे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। बृहस्पति जब सप्तम भाव का स्थान का स्वामी है और महिलाओं के लिए कहते हैं कि बृहस्पति पति कारक है, तो उसकी स्थिति फिर से आपके लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए खराब बन रही है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि बृहस्पति, सूर्य और शनि, इन 3 ग्रहों का विशेष तौर पर आपको जाप करा करके शांति कराना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में उच्च का जरूर है, लेकिन जो वो आपके जीवन को, दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर रहा है, उसकी नकारात्मकता को रोकने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप उसका जाप कराएं। और उसके साथ साथ शनि और सूर्य और बृहस्पति का जाप कराना भी आपके लिए आवश्यक है। बृहस्पति का जाप उसकी शुभता में वृद्धि करने के लिए है, और सूर्य का जाप जो है उसकी नकारात्मकता को पुनः एक बार कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से इन 3 ग्रहों का जाप आपके दाम्पत्य सुख को बचा सकता है। कानपुर से हमारे साथ नमिता जी जुड़ गई हैं। नमिता जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्म 9 जनवरी 1957 है जी। और रात में 8:58 पर जी। जी, रात में 8:58 कानपुर में ही। जी। तो उसके बारे में जानते हो, अभी इंटर में वो दे रहा है, इंटर की परीक्षा दे रहा है, जिसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, देखिए, आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय मंगल इनकी कुंडली में भाग्येश तो ज़रूर है, लेकिन शनि का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा इसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तमाम तरीके की मानसिक तनाव, उद्विग्नता, कहीं भी मन न लगना, मन में चंचलता, झुंझलाहट जो है, क्रोध की स्थिति, ये इन सारी चीज़ों में वृद्धि करेगा। तो इससे बचने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि नित्य संध्या काल में घर के दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें। प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे को लेकर के आप मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां स्वयं बैठ करके बच्चे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि बच्चा इस पाठ को कर सकता हो तो उसको ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा किसी भी तरीके से बच्चे को हनुमान जी की आराधना करना और उसको पाठ श्रवण कराना, अर्थात बच्चे को सुनाना, बहुत ज़्यादा फायदा देगा। चलिए, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों और महाउपाय। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम आगे बढ़ते हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा पंडित जी? तुला राशि वाले जातक लोगों को किसी नए कार्य का प्रस्ताव मिल सकता है या किसी नए कार्य के प्रारंभ की आप योजना बना सकते हैं, किंतु कार्य की सफलता में कहीं ना कहीं बाधा दिखाई देती है। तो आप जिस भी काम में लगें, आपको उसके हर पक्ष को जान लेना, समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। अचानक आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग आज आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए आज सर्वोत्तम होगा। अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पंडित जी, वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और जहां तक संभव हो उनका सहयोग आपको करना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझ के उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो परिवार में सौहार्द बना रहेगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। वर्तमान समय आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो कोई जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पंडित जी, धनु राशि। जी,
धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने व्यवहार को नियमित व संयमित करने की आवश्यकता है। यश मान प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है। विनम्रता से रिश्ते में आई खटास को आप दूर करने का आपको आज बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा समय हो सकता है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य की रुकावट से बहुत ज्यादा आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। पंडित जी, मकर राशि। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। नौकरी में स्थिति मनोनुकूल होगी। घर, जमीन और उसके साथ साथ मशीन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या कोई ऐसी मशीन जो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई है, खरीदना भी आपके लिए लाभ का सौदा आज साबित हो सकता है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए नए आयाम, नए अवसर खुलते हुए आपको नजर आएंगे। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य में अवरोध से मन को निराश मत करिए। पंडित जी, कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी। सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हर स्थिति में सामान्य और सहज बने रहें तो समय आपके साथ रहेगा, उसका आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं निरंतर समय समय पर, तो वर्तमान समय में शेयर खरीदने और बेचने के लिए समय आपके पक्ष में है। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करें। मन को भटकाव से बचाने की आवश्यकता है। पंडित जी, मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा, यानी आपकी जो सामाजिक सर्किल है उसका आप विस्तार कर सकते हैं। कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं आज की तिथि में। ज़्यादा काम करने से आज आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से आपको बचना चाहिए। तो कम से कम टेंशन लीजिए, तनाव कम से कम लें। जीवन साथी और परिवार के साथ यदि आज समय व्यतीत करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन में आज बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पंडित जी, इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब वो तमाम तरह की परेशानियों से घिर जाता है। उन मुसीबतों से निकलने के लिए उसके पास रास्ते बहुत सीमित होते हैं जी। और इसी घन चक्कर में, इसी उलटफेर में कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं जी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो महा उपाय है, महामंत्र है, वो हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिव्यांश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति के पास जब कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, कोई व्यक्ति बहुत गंभीर संकट में, घनघोर संकट में घिर जाए और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता न दिखाई दे, तो बहुत सीमित अवसर उसके पास होते हैं, बहुत सीमित माध्यम होते हैं उस समस्या से बाहर आने के लिए। और ऐसे में ईश्वर की कृपा बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा माध्यम बनकर के हमारे आपके साथ में साथ चलती है या हमारे आपके लिए उपलब्ध होती है। अब ऐसे में आपको कौन सा रास्ता लेना है, ये एक बहुत दुविधा का विषय होता है। साधनाएं बहुत हैं, पूजा पाठ, मंत्र बहुत है, आप यही नहीं समझ पाते कि इस समस्या के लिए पर्टिकुलर कौन सा विशेष मंत्र जाप करना चाहिए, किस देवी या किस देवता की साधना करें। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण का बेहद चमत्कारी मंत्र बता रहा हूं, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, जिसे आप हर तरीके की बाधा कहते हैं, समस्त बाधा, समस्त विघ्न का समाधान करेगा। यह कृष्ण मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और आपके जीवन को सफल बनाने में इसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आइए इस मंत्र को समझते हैं और उसको किस तरीके से प्रयोग में लेना है ये जानते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। इस मंत्र का जाप किसी भी जातक के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। ये 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके धन की प्राप्ति की जो भी बाधाएं हैं, धन प्राप्ति के मार्ग जो अवरुद्ध हो गए हैं, वह अवरुद्ध मार्ग पुनः खुल जाते हैं, आपको धन प्राप्ति होने लगती है। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से पैसा खुद चल करके आने लगता है और आपकी जो भी समस्या हो, किसी भी तरीके के संकट में आप घिरे हुए हो, इस मृत्यु लोक में धन एक बहुत बड़ा कारक है आपकी समस्या के समाधान के लिए। हर कार्य के लिए आपको पैसा चाहिए और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हल निकाल सकते हैं, रास्ता ढूंढ सकते हैं।
तो इस मंत्र का जाप जो है आपके लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सभी समस्या, सभी बाधा दूर हो जाएगी। चाहे यदि अगर वो धन के अलावा भी आपके कोई परिवार से जुड़ी कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण का ये जो मंत्र है ये बेहद चमत्कारी है। इस मंत्र का जाप किसी भी जातक को 21 माला 45 दिन तक लगातार करना चाहिए। आइए मंत्र आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से उच्चारित कर देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मंत्र को एक बार बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें और लिख लें और फिर इस मंत्र का जाप आप आरंभ करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। ये लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है, सुख, सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने वाला मंत्र है, जीवन से दुर्भाग्य को भगाने वाला मंत्र है। आपके जीवन में जितनी भी अशुभता, जो भी असफलता है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप निश्चित ही सफल होंगे। जीवन के हर प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मन स्वच्छ रखना चाहिए, दिल में उमंग रखनी चाहिए और इन्हीं उमंगों के साथ पंडित जी जो महाउपाय, महामंत्र के जरिए आपको जो कहते हैं उसको समझिए और अपने जीवन में ढालिए। बदलाव होगा, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। पंडित जी आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे कृष्ण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।